हेलो स्टूडेंट्स, तो इन लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो जस्ट टू रिकॉल, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, x1 कॉमा y1, देयर इज सेकंड पॉइंट x2 कॉमा y2। तो डिस्टेंस बिटवीन, लेट दिस बी पॉइंट ए, दैट दिस बी पॉइंट बी। तो डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। ओके, सो विल प्रोसीड विद एन अनदर एग्जांपल। शो दैट 1,7 4,2 -1, -1 and -4,4 are the vertices of square taken in order. Okay, show that 1,7 4,2 -1, -1 -4,4 are vertices of a square taken in order. Taken in order का मतलब कि दिस इज ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल कैलकुलेट ए बी, देन विल कैलकुलेट बी सी, देन विल कैलकुलेट सी डी एंड देन विल कैलकुलेट ए डी। ओके, तो अगर हम ए बी कैलकुलेट करें तो ए बी विल बी इक्वल्स टू 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या आएगा, अंडर रूट। ओके, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और पूरे का अंडर रूट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू √34। सिमिलरली बी सी विल बी इक्वल्स टू, बी सी विल बी अंडर रूट ऑफ -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 9 का अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल्स टू √34. Okay, then there will be CD. CD will be equals to -4 -1 -4 minus of -1, so that will be +1 का square, and 4 minus of -1, so that will be 4 plus 1 का square और पूरे का अंडर रूट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 9 प्लस 25 का अंडर रूट, तो दैट इज इक्वल्स टू √34. ओके, नेक्स्ट विल बी AD. AD will be equals to -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू √34. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। तो दैट मीन्स 4 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये स्क्वायर होगा, लेकिन हमें ये भी एक कन्फ्यूज़न है कि ये स्क्वायर के साथ साथ कहीं रोम्बस तो नहीं है। ओके, तो स्क्वायर, रोम्बस इज़ ऑल्सो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज़ ऑल्सो पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोम्बस। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम डायगनल्स की बात करें, स्क्वायर के डायगनल्स की लेंथ सेम होती है, लेकिन रोम्बस के डायगनल्स की लेंथ सेम नहीं होती। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्क्वायर के डायगनल्स की लेंथ सेम है, लेकिन रोम्बस के डायगनल्स की लेंथ सेम नहीं है। तो डायगनल्स कौन कौन से होंगे, फर्स्ट विल बी ए सी विल बी इक्वल्स टू -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या आएगा, अंडर रूट, तो दैट विल बी 4 प्लस 64 का अंडर रूट, तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 68, एंड देन इट विल बी बी डी विल बी इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 64 का अंडर रूट, तो दैट विल बी 68। अब डायगनल्स आपस में बराबर हैं एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन देमसेल्व्स, तो मीन्स द गिवन 4 कोऑर्डिनेट्स, द गिवन 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये चारों के चारों किसके वर्टिसेस हैं, दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। Okay, so this kind of question could also be there based on the distance formula. So let us talk about another question. Find a point on y-axis. Find a point on y-axis
which is equidistant from point A, which is 6,5, and B, which is -4,3. ओके, एक पॉइंट है ऐसा जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 6,5 एंड -4,3. ओके, एक ऐसा पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है. वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा. ओके, और उसके किस फॉर्म में होगा? एक्स हेयर विल बी 0 एंड लेट अस सपोज दिस इज 0, अल्फा. वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट हमेशा किस फॉर्म में आएगा? 0, वाई. और एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट किस फॉर्म में आएगा? x, 0. ओके, तो लेट अस सपोज अगर वाई एक्सिस पे लाई करने वाला हमने कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो लेट दैट बी 0, अल्फा. नाउ 0, अल्फा इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ ए एंड बी. ओके, तो लेट दिस पॉइंट बी सी. तो हमें पता है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. नाउ ए सी विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू बी सी. तो दैट विल बी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. ओके, यही चीज़ होगी. तो 6 का स्क्वायर दैट विल बी 36 प्लस 25 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा. ओके, तो अल्फ़ा स्क्वायर दैट विल बी कैंसल्ड. -10 प्लस 6 अल्फ़ा दैट विल बी -4 अल्फ़ा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 25 -25 माइनस 36. तो माइनस से माइनस कैंसल, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 9. तो दैट मीन्स गिवन पॉइंट इज रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, 9 इन दिस केस. ओके, तो आपने ये याद रखना है कि अगर वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट को लोकेट करना है तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 0, वाई. अगर आपने एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट लोकेट करना है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0. ओके, another question could be, another type of question could be, find the value of y, find the value of y for which the distance between point P, which is 2, -3, point Q, which is 10, y is 10 units. Okay, PQ is given as 10 units. हमें पता करना है what will be the value of y. तो ठीक बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये. तो आप क्या करोगे? सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे. तो PQ विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट विल बी 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू अंडर रूट होगा तो वो उस साइड जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू 79. ओके, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस दिस विल बी 100 माइनस 64 माइनस 9. तो 64 और 9 दे विल बी 73. तो 73 माइनस 100 that will be y square plus 6y minus 27 is equals to 0. y square minus 27 के लिए plus 9y minus 3y minus 27 is equals to 0. This gives me y is equals to -9 and y is equals to 3. So both the answers are acceptable in this case. So y is equals to -9 and y is equals to 3. Both could be our answers. Okay, तो these are the particular type of questions जो आपको डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे देखने को मिलेंगे. ओके, इससे अलावा कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे. इससे अलावा कोई और टाइप आपको डिस्टेंस फार्मूला पे नहीं मिलेगी. नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज after distance formula there will be section
formula. Okay, now we'll be talking about section formula. Okay, तो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला क्या होता है? लेट देयर बी पॉइंट P, लेट देयर बी पॉइंट Q. ओके, लेट देयर बी पॉइंट R. ओके, एक पॉइंट लाइन है which is formed by joining P and Q, और R lies inside P and Q, in between P and Q. P और Q के in between point R lie कर रहा है. Now this R is going to divide that line PQ in some ratio. Let that ratio be equals to M is to N. Okay, let that ratio be equals to M into N. Let P be x1 comma y1, let Q be x2 comma y2, and let R be x comma y. Okay, let P point be x1 comma y1, let Q point be x2 comma y2, and let R point be x comma y. Okay, तो let us suppose इनकी रेशियो क्या है, m is to n. तो क्या होता है, इन तीनों में एक रिलेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला. x विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n, and y will be equals to m times y2 plus n times y1 upon m plus n. This formula to calculate x and y is called section formula. Okay, तो इस तरह इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला. मतलब आपको अगर एक पॉइंट लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन है और उस पर अंदर लाई करने वाला कोई पॉइंट गिवन है और आपको रेशियो गिवन है इन विच दैट पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पॉइंट्स, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट. वो क्या होंगे, x विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n, दैट इज सम ऑफ द रेशियो. And similarly y will be equals to m times y2 plus n times y1 upon m plus n. Okay, so this will be the section formula. अभी इसका छोटा सा प्रूफ देखेंगे, that is ताकि आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो, आपको याद ना करना पड़े प्रूफ. ओके, तो लेट अस सपोज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं और हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q. लेट P पॉइंट बी x1 कॉमा y1, Q point be x2 comma y2, and let there be point R which is x comma y. ओके, तो हमने क्या देखा था, आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करोगे. ठीक है, यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एंड देन वी विल मेक दिस परपेंडिकुलर ओवर हियर आल्सो. ओके, now let the ratio in which they are dividing, R is dividing PQ is m upon n. Okay, let that ratio be equals to m upon n. तो अगर हम देखें, मैंने आपको उस दिन बताया था, if this point is x1 y1, तो this distance will be x1, this will be x, and this will be x2. यही होगा. अगर ये point x1 y1 है तो means this length will be x1, this length will be x, and this complete length will be equals to x2. यही होगा. Okay, तो that means this is x minus x1, this length is x minus x1, and this length is x2 minus x. This is x minus x1 and this is x2 minus x over here. Okay, so now see, and similarly what will be this length, this length will be y2 minus y, and similarly this will be y minus y1. यही हो जाएगा. this length will be y2 minus y and this length will be y minus y1. okay, अब हम बात करेंगे P R Q. let this point be S, let this point be T. okay, now we'll compare in triangles PRS and triangle RQT. okay, PRS RQT, this is point T. okay, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री. okay, now these two lines are parallel, so this angle is equals to this, so automatically third angle will be equals to third angle. तो means by A triangles are similar.
ओके, तो बाय प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ए द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ओके, एक्चुअली अगर आपने सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा नाइन्थ में तो विल बी टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी कंसेप्ट ऑल्सो। तो आप फिलहाल आप ये देख लीजिए कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स क्या हो आपस में सेम हो तो दैट विल बी कॉल्ड अ सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर वो ट्राइंगल सिमिलर है देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। ओके, देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो दैट विल बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल क्या होगी, ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इस एंगल के सामने वाली साइड दैट इज़ आर एस और इस एंगल के सामने वाली साइड दैट इज़ क्यू टी अपॉन क्यू टी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर अपॉन इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, आर क्यू। उस तरह से इस साइड के एंगल के साइड सामने वाली साइड कौन सी है, पी एस अपॉन इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, आर टी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट फ्रॉम देयर। आप सिंपली क्या करो, दिस इम्प्लाइज सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। नाउ व्हाट इज आर एस, आर एस किसके बराबर है, इस लेंथ के बराबर, तो विच इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन क्यू टी। क्यू टी इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई। नाउ पी आर इज इक्वल्स टू एम and rq is equals to n. Now what is ps, ps is x minus x1 upon, and what is rt, rt is equals to this distance that is equals to x2 minus x. Okay, now first we will compare this, then we will compare this. Okay, so m upon n is equals to x minus x1 upon x2 minus x. This implies by cross multiplication mx2 minus mx is equals to nx minus nx1. So this will be equals to mx plus nx will be equals to mx2 plus nx1. So x will be equals to mx2 plus nx1 upon m plus n. Hence section formula is proved over here. Similarly आप इन दोनों को y के अगर कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करोगे तो दिस विल बी y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू m अपॉन n. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाई एन माइनस वाई वन एन इज इक्वल्स टू वाई टू एम माइनस वाई एम. ओके, तो आप अगर वाई एम प्लस वाई एन इज इक्वल्स टू वाई टू एम प्लस वाई वन एन, so that means y is equals to m y2 plus n y1 upon m plus. Okay, so this is how we can prove the section formula. अब section formula actual में क्या है कि जिस रेशियो में एक पर्टिकुलर पॉइंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस को डिवाइड कर रहा है, we can find that point if the ratio given ratio is given to us. कि अगर रेशियो गिवन है तो वी विल बी एबल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, तो लेट अस सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ. फाइंड द पॉइंट that divides या हम find the point that divides the line segment joining that divides the line segment joining 4 comma minus 3 4 comma minus 3 and 8 comma 5 in ratio 3:1 इंटरनली और एक्सटर्नली में जो डिफरेंस है वो आपको बाद में समझाएंगे. इंटरनली का सिंपल मतलब होता है जब वो पॉइंट क्या हो दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा हो. तो दैट मीन्स क्या सीन है यहाँ पे,
एक पॉइंट P है विच इज़ 4, -3, एक पॉइंट Q है विच इज़ 8, 5 एंड देयर इज़ पॉइंट R विच इज़ डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 3:1. लेट दैट R बी x, y. तो सेक्शन फार्मूला से अभी हमने देखा x विल बी इक्वल्स टू mx2 यानी कि 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1. तो दैट विल बी 24 प्लस 4 upon 4, so that will be 28 upon 4, so it will be 7. Similarly, y will be equals to 3 into 5 plus 1 into -3 यानी कि -3 upon 3 plus 1. तो 15 minus 3 upon 4, so that will be 12 upon 4, so which will be equals to 3. So that means this required point is 7, 3. This 7, 3 is dividing the given line segment in the ratio of 3:1. Okay, so this is how a section formula will be applied when the division is internally. External division भी होता है, उसके बारे में हम next lecture में बात करेंगे. Thank you.